नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। ये एक युवक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 40-41 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। हाथ में अगर कहा जाए तो उंगलियां जब छोटी होती हैं तो ऐसे लोगों को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी से नहीं चलना चाहिए। जल्दबाजी ऐसे लोगों के लिए नुकसानदायक है। हथेली का रंग अगर कहा जाए थोड़ा सा डार्क है, ठीक है। ये तो आपने रंग लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद भी अगर कहा जाए हल्का सा डार्क है, कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हाथ की अंदर की जो मुख्य है। सबसे पहले अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठा ऊपर से पतला है, सौभाग्य को दिखाता है। घर गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सौभाग्य होता है। अंगूठा इस जगह से पतला है, उसके बाद ऊपर जाके चौड़ा हुआ है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आयु अगर कहा जाए तो लगभग 44 वर्ष की आयु से मेन जीवन स्टार्ट होगा। अभी 2 साल का पीरियड उतार चढ़ाव को दिखाता है। उतार चढ़ाव का मतलब इस जगह से मैं देख रहा हूँ, अभी मैं उसको बताता हूँ। अंगूठे पे अगर देखा जाए ये रेखा आपके वाहन है, गाड़ी है। ऐसे लोगों के पास अच्छा वाहन होता है, अच्छी गाड़ी होती है, लग्जरी गाड़ी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वाहन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को इस समय पे सावधानी रखनी है। चोट चपेट के योग बनाती है कि व्यक्ति को चोट लग सकती है। ये ऊपर जाके 2 फाड़े में बट रही है, ये चोट से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। शनि डिस्टर्ब कहलाएगा। हाथ में अगर कहा जाए ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में सुखों में कमी करती है। इस जगह पे एक ट्रायंगल का निशान बन रहा है। ये कहा जाएगा कि संतान को लेके भी ये तनाव को दिखाती है। विवाह हो गया तो संतान को लेके भी तनाव से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो हृदय रेखा से एक रेखा जो है आगे बढ़ के वी के आकार में आगे बढ़ी। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति माता प्रेमी होते हैं। ऐसे लोग माता के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, उतार चढ़ाव को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये भी कहलाती है कि व्यक्ति को खून जनित बीमारी, बीपी या शुगर से संबंधित चीज़, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी, मैं ये जरूर कहूँगा कि बीपी या शुगर से संबंधित चीज़ों में ये तनाव देती है। इस हाथ में अगर कहा जाए तो गुरु का हिस्सा अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। व्यक्ति अच्छा जीवन में धन कमाएगा। ये रेखाएं अगर कहा जाए ससुराल से मतभेद दिखाती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए क्रोध में नुकसान को दिखाती है कि अपना क्रोध किया, अपने कारण जो है अपना नुकसान हुआ, ये इसको इंगित करती है। शनि के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो एक रेखा आपकी जो है ऊपर जाके 2 फाड़ में बट रही है। मैं ये कहूँगा कि इस समय पे शनि आपको डिस्टर्ब कर रहा है। काम से संबंधित चीज़ों में दिमागी रूप से डिस्टर्बेंस को ये दिखाता है। कहीं ना कहीं जो है जीवन में फ्लक्चुएशन को ये दिखाता है। इसके उपाय कर लीजिएगा जिससे आपको तुरंत रिलीफ मिल जाए। हाथ में अगर कहा जाए शनि की ऊपर रेखा जो है ये चोट चपेट से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। जो मैंने यहाँ, ये वाहन है, ये शनि अगर कहा जाए लोहा है, शनि अगर कहा जाए चोट चपेट है। ये रेखा अगर कहा जाए ये टूट सी रही है, कर्ज से अपने आप को बचा के चलिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। सूर्य पे एक रेखा ये निकल रही है, ये वैभव की निशानी है, वैभव को दिखाती है। सूर्य पे अगर देखा जाए एक रेखा भी बन रही है, थोड़ा समय जरूर लगेगा। ये रेखा लगभग 2 साल के उपरांत 2 साल में लगभग तैयार हो जाएगी। जीवन में ये भौतिक सुख और बड़ा जीवन या बड़े धन को दिखाती है। थोड़े मोड़े धन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छे धन या बड़े धन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो बुध के क्षेत्र पे अभी छोटी छोटी सी कुछ रेखाएं इंगित हो रही हैं। ये धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाती हैं। उंगलियां अगर आपकी देखी जाए तो गुथी हैं। उंगलियों का गुथी होना धन के लिए अच्छा है। उंगलियां ऊपर से सारी चौड़ी हैं, थोड़ा सा संघर्ष कराती है, संघर्ष के बाद धन देती हैं। उंगलियां जब भी ऊपर से चौड़ी होती हैं तो जीवन में संघर्ष होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं जो है 44 वर्ष की आयु के बाद से पूरी तरीके से जीवन जो है सेट हो जाता है। अभी का पीरियड अगर कहा जाए थोड़ा सा तनाव भरा रहेगा, उसका उपाय कर लीजिएगा जिससे आपको तनाव या दिक्कतें या पीड़ा ना हो। हाथ में अगर जीवन रेखा अगर देखी जाए तो अच्छी कहलाएगी। जीवन रेखा गोल है। शुरुआती दौर में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखाती है। भाग्य रेखा शॉर्ट है, तो ऐसे में कहा जाएगा जातक ने जीवन में शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया होगा। घर परिवार को लेके भी संघर्ष को ये इंगित करती है। एक रेखा आपकी जो है इस जगह पे बन रही है, ये विदेश यात्रा है। ये अगर कहा जाए विदेश से संबंधित धन है।
ये नीचे दो फाड़ में बढ़ गई, ऐसे में कहा जाएगा विदेश व्यक्ति जाएगा, धन कमाने जाएगा और अंत समय पे वहीं पे बस जाएगा, मतलब उसको नागरिकता मिल जाएगी वहीं बसने की। इसमें अगर देखा जाए ये जीवन साथी है, जीवन साथी के सुखों में कमी करता है। जब भी नीचे जाके दो फाड़ में रेखा बढ़ जाए तो ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन में सचेत होकर ऐसे लोगों को चलना चाहिए। हाथ में अगर कहा जाए ये हिस्सा देखा जाए तो एक क्रॉस नुमा आकृति बन रही है। ऐसे लोग बड़े भावुक किस्म के होते हैं, बड़े भावुक होते हैं, कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों का नुकसान अपनी भावुकता के कारण कर लेते हैं। ऐसे लोगों को धन उधार नहीं देना चाहिए। माता के प्रेमी होते हैं, कहीं ना कहीं माता से प्रेम करने वाले होते हैं और अत्यधिक प्रेम करने वाले होते हैं। हृदय रेखा पे अगर कहा जाए रेखाएं टूट रही हैं, ये धन के दृष्टिकोण से अगर कहें तो सामान्य है। ये स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाती है। शनि के नीचे अगर कहा जाए ये बॉक्स नुमा आकृति बन रही है इस जगह पे, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये समय आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। धन के लेके थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगा, धन की आवक होगा, लेकिन धन कहीं ना कहीं चीज़ें फंसेंगी बहुत, ये चीज़ें लटकेंगी बहुत, धन का धोखा लगेगा, धन का नुकसान होगा। तो शनि से संबंधित उपाय जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लीजिएगा, मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा। एक बात। दूसरी चीज़, हाथ में अगर देखा जाए चंद्रमा का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। चंद्रमा अगर कहा जाए मजबूत है। जिन लोगों का चंद्रमा मजबूत होता है, अगर वो विदेश जाते हैं तो विदेश में आसानी से सेटल हो जाते हैं, वहाँ पर रुक जाते हैं। मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए नीचे जाके फिर ऊपर जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये नर्वस सिस्टम को दिखाती है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग नर्वस होते हैं, ये इसको दिखाती है। अपनी चीज़ों को रखना, अपनी चीज़ों को बोलना थोड़ा सा टिपिकल होता है ऐसे लोगों को। जब भी देखो ऐसा ना, ये मन है, मन अगर कहा जाए नर्वस, शनि के हिस्से पे ये रेखा तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ाता। उसका मुख्य कारण अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा को प्रभावित करने वाला तो शनि है। इस पे अगर देखा जाए जौनुमा आकृति, ऐसे में कहा जाएगा 12-14 साल की वर्ष की आयु के आसपास व्यक्ति को शारीरिक कष्ट मिला होगा, ये इसको भी इंगित करती है। मतलब शारीरिक कष्ट से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। जैसा मैंने ये बताया कि ये मकान का सुख है, मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। मंगल का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, ऐसे लोगों के पास अपना मकान होता है, इसके कारण मकान जो है सुंदर होगा और कहीं ना कहीं सुंदर होगा। शुक्र का क्षेत्र अगर देखें तो अच्छा उठा है। शुक्र का क्षेत्र जब भी अच्छा उठता है तो धन के लिए अच्छा कहलाता है, लेकिन वैवाहिक सुखों में ये कमी देता है। शुक्र के क्षेत्र पे तिल का निशान है, कहीं ना कहीं जो है ये कहा जाएगा व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन होगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि अन्य स्त्रियों से भी व्यक्ति के संबंध बनेंगे, ये इसको भी दिखाता है। कई संबंधों को भी ये दिखाता है और कहीं ना कहीं जो है कामुकता को बढ़ाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए ये रेखाएं अगर कहा जाए, ये कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छी रेखाएं हैं। इस पे अगर कहा जाए ये रेखा अगर कहा जाए ये अपने पितृदोष से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। जब भी यहाँ पर रेखाएं गाढ़ी हों और भाग्य रेखा हल्का सा लहराए, ऐसे में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं घर परिवार में जो भी आपका अपना माता पिता का घर परिवार था उसमें पितृदोष था, कुछ ना कुछ समय समय पे लगा रहता था, कुछ ना कुछ तनाव बना रहता था। कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में, किसी न किसी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में तनाव इत्यादि चीज़ों को ये इंगित करता है। हाथ में अगर देखा जाए तो जीवन रेखा जो है आपकी नीचे तक जा रही है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए सामान्य है, भाग्य रेखा अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की आयु अभी लंबी है, पूर्ण आयु को ये दिखाता है। उंगलियां छोटी हैं, तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि निर्णय बहुत सोच समझ के देख दाख के लिया करिए। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय लेंगे तो वो आपके लिए घातक होगा, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस जगह पे जब देखेंगे तो एक रेखा लहरा के जा रही है, तो अपने स्वास्थ्य का भी इस समय पे आप ध्यान रखिए। ये रेखा अगर कहा जाए ये शनि के प्रभाव के कारण ये रेखा बन रही है। शनि के ऊपर यहाँ पर वी की आकृति में एक रेखा होगी तो यहाँ पर लंबी रेखा होगी या फिर यहाँ पर एक छोटी सी रेखा होगी, ये शरीर को भी डिस्टर्ब करती है, शरीर से संबंधित चीज़ों में भी उतार चढ़ाव देती है। तीसरी चीज़, हाथ में अगर देखें सूर्य की उंगली ऊपर से मोटी हो रही है, पिता के सुखों में ये कमी करती है। पिता होते नहीं हैं, होते हैं तो उनका सुख नहीं मिलता है, कुछ कारण कुछ भी हो सकता है। हाथ में अगर कहा जाए तो जैसे ये आपकी रेखा चेन नुमा बन रही है, ये बुरे शनि को दिखाती है, शनि की पीड़ा को दिखाती है।
इस हाथ में अगर देखा जाए राहु, अगर कहा जाए राहु सामान्य है, राहु अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि राहु का क्षेत्र दबा है। फिर भी मैं कहूँगा कि राहु जितना डिस्टर्ब नहीं कर रहा है उससे ज़्यादा डिस्टर्ब अगर कहा जाए शनि के कारण डिस्टर्बेंस है। शनि मुख्य ग्रह कहलाएगा डिस्टर्बेंस का। दूसरा ग्रह अगर कहा जाए राहु कहलाएगा। गुरु आपका अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं। शुक्र आपका अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं। सूर्य आपका अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुध आपका अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की उंगली के बीचों बीच तक पहुँचे तो ऐसे में भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है, भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाता है। उंगलियां जब भी मोटी होती हैं तो थोड़ा सा चीज़ें, सभी चीज़ों में थोड़ा सा लेट होता है मिलने में, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो आपके सुख से संबंधित हो, सभी चीज़ों में ये लेट को दिखाती है, ये लेट कराती है। अंगूठे पे अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहा जाए तो काफ़ी नीचे से निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को जो है संतान को लेकर थोड़ा सा तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, संतान से संबंधित चिंताओं को दिखाती है। अगर विवाह हो जाता है तो संतान को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस को दिखाती है। यहाँ पर काफ़ी रेखाएं काट रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है, धन के लिए अच्छा कहलाएगा। धन ऐसे लोगों के पास आता है और अच्छी मात्रा में आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन रुकता नहीं है, लेकिन 45 साल की उम्र के बाद जो है धन व्यक्ति के पास रुकने लगेगा पूर्णतः, अगर मैं कहूँ तो। एक बात। दूसरा चीज़ अगर अभी कहा जाए तो शनि के उपाय करके भी व्यक्ति धन बढ़ा सकता है और धन रोक सकता है। जैसे राहु भी इसमें डिस्टर्ब है, लेकिन राहु अगर कहा जाए दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो शनि डिस्टर्बेंस ज़्यादा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी हाथ आपका अच्छा है। जो उपाय मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा उन उपायों का लीजिएगा, आपकी चीज़ें तेज़ी से भागेंगी, तेज़ी से आपकी चीज़ें चलने लगेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। खाने पीने का काम अच्छा है, इसमें खाने पीने से संबंधित काम कर सकते हैं, मोबाइल एसेसरीज से संबंधित काम कर सकते हैं। ये काम आपके लिए बेहतर और अच्छे कहलाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।